हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में ड्राइवर और एमटीएस और कई प्रकार की वेरियस वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है। इसमें आप कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में हम आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे। सो फिलहाल ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ग्रुप सी के तहत ये वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया है, जिसमें आपको 25,500 से 81,100 रुपीज़ लेवल 4 के तहत आपको ये सैलरी मिलेगा। इसमें आप कैसे आवेदन करेंगे और इसमें आपको टोटल कितना वैकेंसी पोस्ट मिलेगा वो सारा जानकारी आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले इस भर्ती के बारे में हम जानते हैं। वैकेंसी जो आपकी एक्टिवेट की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से जारी किया गया है। इसमें कई प्रकार की वेरियस वैकेंसी पोस्ट एक्टिवेट की गई हैं। तो यहाँ पे इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास 10th के साथ इंजन ड्राइविंग की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यदि आप सारंग के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th के साथ सारंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार लश्कर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो 10th के साथ 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। और फायर इंजन ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10वीं के साथ HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल की आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए 3 साल की एक्सपीरियंस के द्वारा। फायरमैन में फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें सिर्फ 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सो ये सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमटी ड्राइवर में 10th की क्वालिफिकेशन चाहिए। HMV या LMB आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। अगर आप MTS पियोन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं यानी कि MTS चपरासी के लिए फॉर्म फिल करते हैं 10th के साथ आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है तो इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MTS चौकीदार के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें 10वीं के साथ 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। इसी प्रकार MT फिटर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें 10वीं के साथ 2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है ITI के द्वारा। और अगर आप फोर्ट लिफ्ट ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ITI की क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके साथ 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप लेबरर के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन उसके साथ 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। टर्नर स्किल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास सक्सेसफुली कंप्लीट अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये आपको क्वालिफिकेशन है जो भी मैच होती है उसके लिए आप पोस्ट को फिल कर सकते हैं, पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 30 वर्ष की एज मांगा गया है। फॉर्म फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर 2024 और इसकी लास्ट डेट 19 नवंबर 2024 है। ये वैकेंसी ऑफलाइन है। आपको कितना सैलरी मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको 50 रुपीज़ स्टाम्प पोस्टल का आपको पेमेंट देना पड़ेगा। कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस पे जाके आप स्टाम्प 50 रुपए का लेकर अपने लिफाफे पे चिपकाकर आप पोस्ट करेंगे। इसमें टोटल जो आपको पोस्ट मिलेगा 36। किसमें कितना कितना पोस्ट है वो यहाँ पे निर्धारित की गई है। सो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। वैकेंसी हमने आपको बता दिया, वैकेंसी ऑफलाइन है। आपको कहाँ पे पोस्ट करना है, पोस्टल जो एड्रेस है वो ये एड्रेस है। आपको इस पते पे फॉर्म को अप्लाई करने के बाद लिफाफे में पैक करके पोस्ट करना है। सिलेक्शन होने के बाद आपको वेस्ट इंडिया में ये जॉब करना पड़ेगा। अब आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप क्लिक करेंगे ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन में जो हमने जानकारी आपको बताया है वो जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस देना है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है कि कितना इसमें एज मांगा गया है। सभी पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे नंबर वाइज आपको डिटेल्स बताई गई हैं और उसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई हैं। इस आवेदन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना पड़ेगा। सो आवेदन फॉर्म आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। सो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज में प्रिंट आउट करनी है। ये आपको पेज प्रिंट आउट करने के बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। इसमें आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो पोस्ट आपको बेटर लग रहा है, जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो पोस्ट का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। पोस्ट नाम मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये सारा आपको पोस्ट नेम यहाँ पे मिल जाएगा। जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होती है उस पोस्ट को यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है। फोटो आपका जो होना चाहिए आपके द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि सत्यापित किया हुआ फोटो होना चाहिए। इसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स फिल करनी है वो कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे और आपका कॉर्पोरेशन एड्रेस सेम है, पिन कोड के साथ वही एड्रेस आप सेम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद नीचे क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको लिखनी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन
पास यानी कि आप 10th पास है तो 10th लिखेंगे, इसके बाद कौन से साल में पास हुए वो, और इसके बाद डिवीजन या मार्क आपको यहाँ पे लिखने है, इसके बाद बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, इसके बाद इंटरमीडिएट का देना है तो इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का देना है या ITI का देना है, जो भी आपको देना है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगी जाती है वो पोस्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। फायरमैन और MTS के लिए आपको एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है, अदर कोई भी पोस्ट को अप्लाई करेंगे तो जो एक्सपीरियंस मांगी जाती है जितने साल की, वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है वो यहाँ पे आप लिखेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने नेशनलिटी को इंडियन यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद आप अगर हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे यस लिखेंगे, अगर आप नहीं है तो यहाँ नो के ऑप्शन पे लिखेंगे और यहाँ पे आप नो लिखेंगे। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर कॉमा देके आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को लिख लेनी है। इसके बाद आपको नीचे करना है, ये डिक्लेरेशन को रीड आउट करनी है। यहाँ पे आपको थंब इंप्रेशन, अपने बाएं अंगूठे का जो थंब है उसे यहाँ पे आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस लिखना है, यहाँ पे किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर। ये सारा चीज लिखने के बाद, करने के बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने लिखा है इसमें और जो क्वालिफिकेशन के लिए आपने डिटेल्स दिया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ भेजना पड़ेगा। एक फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है और उसके साथ एक फोटो और आपको पोस्ट करना है। ये पोस्ट आप एक फोटो एक्स्ट्रा करेंगे इसलिए कि आपको जब एडमिट कार्ड मिले तो वो फोटो आपको चिपका कर भेजेंगे आपके एडमिट कार्ड पर, ठीक है। तो अब आपको पोस्ट कैसे करना है और इसके बाद आपको किस प्रकार से लिफाफे में पैक करना है, कौन सा स्टाम्प आपको चिपकाना है, इसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। सो देखिए, कुछ इस प्रकार से ये आपका बड़ा लिफाफा होना चाहिए और इसके साथ 2 लिफाफा और आपको पोस्ट करना है। इसी में आपको एक अपना फोटो भी रखना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी फॉर्म आप फिल किए हैं वो सारा फॉर्म एक साथ आपको स्पैच करके इसमें पैक करना है और इसे लिफाफे में पैक करके आपको बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट करना है। लिफाफे के ऊपर आपको यहाँ पे अपना नाम और अपना डिटेल्स लिखेंगे। कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो पोस्ट का यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। फिलहाल हमने जो पिछली वैकेंसी अप्लाई किया था फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का, ये ऑफलाइन वैकेंसी थी, इसका हमने यहाँ पे डिटेल्स लिखा है, लेकिन आपको वही डिटेल्स लिखनी है जो आपको पोस्ट करने का एड्रेस वहाँ पे मिला है। वही जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें जो एड्रेस आपको मिल रहा है पोस्ट करने का, वही एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सो चलिए हम यहाँ पे आपको कॉपी ही कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बेटर रहे आपको दिखाने के लिए। इससे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लाके से पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो एड्रेस है हमें इस एड्रेस पे पोस्ट करना है बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप पोस्ट नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो हम यहाँ पे फायरमैन के लिए फॉर्म फिल करें तो यहाँ पे हम फायरमैन लिख लेंगे, ठीक है। इतना आपको अपने लिफाफे में लिखना पड़ेगा और इसके बाद आपको ये 2 लिफाफा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है और आपका जो फॉर्म है वो सारा डिटेल्स आप इसमें पैक करेंगे। इसी के ऊपर किसी साइड में आपको 50 रुपए का एक पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिला गया स्टाम्प आपको यहाँ पे चिपकाना है। वहाँ पे जाके आप बोलेंगे कि हमको इसके लिए स्टाम्प चाहिए और इसमें देखिए ये पोस्ट के लिए मांगा गया है, तो वो स्टाम्प आपको दे देंगे। 50 रुपए का स्टाम्प आपको इस पर चिपकाना है और उसके बाद बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आप इसे पोस्ट करेंगे। साधारण डाक के द्वारा आपको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट नहीं करनी है। अब पोस्ट करेंगे, पोस्ट करने के बाद उनके पास ये आपका डिटेल्स पहुंच जाएगा और इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा वो आपको इसी लिफाफे में जो अपना नाम डिटेल्स आप लिख के भेजे रहेंगे इसी लिफाफे में भेजेंगे, रिवर्स करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो भी एक मिलेगा जिसमें आपकी जानकारी मिलेंगे किस डेट में आपको बुलाया जाएगा, कौन कौन से जानकारी आपको उसी में मिलेगा। तो ये 2 लिफाफा आपको भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनके द्वारा प्रोसेस होगा तो इसी लिफाफे के द्वारा अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन कैसे आपको आवेदन फॉर्म अप्लाई करना है हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि आपको ये जानकारी गाइस जरूर अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई सवाल होता है जरूर कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।